फैमिली, मैं बहुत ही मजबूर होकर आज ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये जो खाली ज़मीन है, 1 किला ज़मीन का, ये इसमें देख सकते हैं कुछ भी नहीं, किसी चीज़ की भी बिजाई नहीं हुई। खाती हूँ आपको, वो घर है दूर, हालांकि ये साइड से नहर आ रही है, ये नहर क्रॉस करके, ठीक है ना, इनका घर है। और ये एक जो है ना, 1 बीघा है या 1 किला है, इन्होंने ठेके पे लिया हुआ है। और आपको पता है जिस तरह से हमारा घर यहाँ पे है, यहाँ पे मुझे सस्ती जो है ना प्लाट पड़ा था, जिसकी वजह से मैंने मजबूर होकर ये घर बनाया। तो ये यहाँ तक आती हैं, यहाँ आकर बैठ जाती हैं यहाँ पर, और हमारे बच्चे यहाँ पर खेल रहे होते हैं। हमें इजाज़त नहीं है कि हमारे बच्चे अगर दरवाजे में खेल रहे हैं, मेरी 2 बेटियाँ हैं, बेटे तो आपको पता है मेरे 3 काम पे चले जाते हैं। मेरी बेटियाँ यहाँ पे बॉल खेल रही थी, कल शाम के टाइम बॉल खेल रही थी, बॉल उड़कर इस ज़मीन में जा गिरी है। और ज़मीन से ये जो आवारा उधर अभी भी खड़ा हुआ है, ये आवारा उधर से आती हैं, बॉल यहाँ से उठा लेती हैं। मैं शाम के टाइम खाना बना रही थी, मेरी बच्चियाँ दोनों, मुस्कान और मायरा, रोती हुई अंदर आई कि अम्मी इन्होंने बॉल उठा ली और हमारी बॉल नहीं दे रहे। मैं वहाँ से बाहर आई, मैंने इनको कहा कि देखिए हमारी बॉल दे दी, आपकी कोई चीज़ यहाँ ज़मीन में बिजाई हुई हो और हमारे बच्चे कोई चीज़ फेंके तो हम मुजरिम हैं। आगे से इन्होंने मुझे बेनतहा गालियाँ दी और कहा कि 2 टके की औरत टिकटॉक पे सारा दिन गलत काम करती हो, यूट्यूब पे गलत काम करती हो, आवारा औरत, हमारी ज़मीन में तुम्हें कोई हक नहीं है कोई चीज़ फेंकने का। मैंने कहा मासूम बच्चों के साथ आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं? हम आपके साथ कोई झगड़ा नहीं चाहते। हालांकि देखा जाए ना तो हमारा इस टाउन में एरिया है, इनकी हद जो है यहाँ है और हमारी हद यहाँ है। ये वहाँ से यहाँ आती हैं, इधर से ऐसे चले जाती हैं और उधर से आती हैं तो यहाँ इधर आके बैठ जाती हैं। यहाँ तक मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ आने के बाद ये हमारे ऊपर तंजिया फिक्रे कसती हैं बच्चे होके। एक की उम्र 18 से 20 साल है, एक की 15 से 16 साल है। ये यहाँ पर आकर बैठ जाती हैं और यकीन करें हमें अपने घर के बाहर भी निकलने की इजाज़त नहीं है। अगर हम घर के बाहर निकलती हैं तो मुझे सीटियाँ कसती हैं कि एक वीडियो हमारे साथ भी बना दो, हम भी वायरल होना चाहते हैं, हम भी तुम्हारी तरह पैसे कमाना चाहते हैं। मैं फिर भी बच्चे समझकर इग्नोर कर देती हूँ कि छोटे बच्चे हैं। यहाँ पे खड़े होकर गालियाँ दे रहे थे और जब मैंने इनको कहा कि हमारी बॉल वापस करो, बॉल तो इन्होंने क्या वापस करनी थी, ऊपर से इन्होंने 3 से 4 आवारा लड़के इन्होंने मुझे बेनतहा गालियाँ दी, जिसकी वजह से मेरा बेटा ज़ीशान आया तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो यहाँ चलकर इस ज़मीन में, मेरा बेटा इस ज़मीन में चलकर इनके पास जब जाने की मेरे बेटे ने कोशिश की, मैंने भागकर अपने बेटे को पकड़ा कि झगड़ा बढ़ ना जाए। आगे से इनका बाप, इन्होंने बाप को कॉल की तो इसका बाप डंडे सोटे लेकर हमारे दरवाजे पर यहाँ आ गया। हम उससे पहले थाने के लिए निकल चुके थे क्योंकि मुझे पता था मेरे पास कोई और जरिया नहीं है, मतलब मेरा और कोई नहीं है इस दुनिया में। हम थाने गए, हमारे पाँव में जूते नहीं थी, हमने थाने में जाकर दरख्वास्त दी। पहले मैंने 15 पे कॉल की, जो 15 की कॉल पे हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद जब मैं मगरिब के टाइम थाने जाती हूँ, प्यारे बहन भाइयों, थाने में बिल्कुल कोई भी नहीं बैठा था। मगरिब के टाइम थाना बिल्कुल खाली था और एक सिर्फ मुहर्रर बैठा था। उसको जब जाकर मैंने सब कुछ बताया, उसने आगे से मेरी दरख्वास्त लिखी। उसने कोई नवाज नामी ASI है या जो भी है, उसको जो है ना कॉल की। उसने मुझे कहा कि बीबी आपकी दरख्वास्त मेरे पास पहुंच चुकी है, आप घर चली जाए, मैं आ रहा हूँ। जब हम घर वापस आए तो ये लोग हमें, यकीन करें, रात के तकरीबन 8 बजे तक गालियां देते रहे। और मैं जो है ना मुहर्रर को मैंने 2-3 बार मैसेज किया, उसने कहा बीबी वो आ जाएगा, वो गश्त पे है। तो ये यहाँ बैठे रहे रात के 10 बजे तक। यहाँ पर बैठकर हमें आवाज़ें कसते रहे। हमारी 4 पहियाँ यहाँ थी अंदर, मैं कुंडी लगा के बैठी रही सिर्फ इस वजह से कि चलें दफ़ा हो जाएंगे ये और मामला ख़त्म हो जाएगा। ये यहाँ पर ऊंची ऊंची आवाज़ में फिक्रे कसते रहे। रंडी औरत, बदमाश औरत, टिकटॉक पर चलने वाली, 2 टके की औरत, बाहर निकलो, हम तुमसे पूछते हैं। मैं ये सोचकर खामोश रही कि थाने वाले आएंगे, ऊपर से इनके ये किरदार देखेंगे। जब हमने काफ़ी देर बर्दाश्त किया तो ये कुत्ते चले गए और हमने सोचा कि मामला ठंडा हो गया है। और प्यारे बहन भाइयों, सुबह जब हमारा दूध वाला आता है बच्चियों का दूध देने, तो मेरा बेटा दूध के लिए निकला तो ये आवारा वहाँ पर आकर बैठे हुए थे। ये मैं आप लोगों को चल कर दिखाती हूँ। ये कुत्ते, हालांकि इनका घर देखिए वो नहर है, उस नहर से भी पार है, इनका इस टाउन में आने का हक भी नहीं है। ये जानबूझ के आती हैं कि एक अकेली औरत है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको इस तरह से तंग करे। तकरीबन 3 साल से हमने यहाँ पे घर बनाया है, ये किसी ना किसी बात पे हमसे आए रोज झगड़ा करते हैं। ये सुबह सुबह यहाँ पे बैठे हुए थे, ये 3 आवारा, ठीक है ना। एक शेखों का लड़का था, 2 इनके लड़के थे। ये तीनों यहाँ पर बैठकर, देख सकते हैं वो मेरा घर है। दूध वाला यहाँ पे आके खड़ा होता है। दूध वाले के सामने इन्होंने कहा कि बाहर निकलो, अपनी माँ को कहो तुम्हारा भाई बिल में छुप के बैठा है। मेरे बेटे ने आकर मुझे यही कहा कि अम्मी ऐसे कह रहे हैं। मैंने कहा दफा करो, भौंकते रहे, चले जाएंगे।
प्यारी यूट्यूब फैमिली, उसके बाद हम दूध लेकर अंदर बैठे रहे। अभी दिन के 11 का टाइम हो गया। दिन के जब 11 का टाइम हो गया तो ये फिर से यहाँ आकर फिक्रे कसने लगे। इन्होंने समझा कि हम डर गए, हमारे सर पे कोई मर्द नहीं है। मतलब इनकी हिम्मत आगे बढ़ी कि रात भी हमने इतना कुछ किया, ये औरत मतलब डर के मारे बाहर नहीं निकली, अब भी ये औरत बाहर नहीं निकलेगी और हम इसको इस तरह से जलील करेंगे। जब ये यहाँ आए तो यकीन करें मैंने फिर 15 पे कॉल की, एक कॉल की, दूसरी कॉल की। 15 की कॉल पे मुझे कहा गया कि पुलिस जो है आपकी तरफ रवाना है, बीबी आप परेशान ना हो। लेकिन यकीन करें 2 घंटे हो गए थे, पुलिस नहीं आई थी। फिर तंग आके मेरा बेटा जहाँ पे काम सीखता है उसका उस्ताद उसको लेने आया तो मैंने कुंडी खोली तो ये यकीन करें इन्होंने सरिये उठाए हुए थे, जो लोहे के सरिये होते हैं, वो वहाँ पे खड़े ज़मीन पे इस तरह से मार रहे थे कि अब बाहर निकलो, आप लोगों से हम पूछते हैं। रात तो आप बिल में छुप गए थे। मैंने अपने बेटे अजान के उस्ताद को कहा और अजान को जो है ना रवाना कर दिया काम पे। प्यारी यूट्यूब फैमिली, उसके बाद आपको पता है जिस तरह से काफ़ी फैंस वगैरह मेरे दरवाजे पे आते रहते हैं, तो अचानक से कोई भाई थे बेचारे, वो आ गए हमारे दरवाजे पर। और जब वो हमारे दरवाजे पर आए तो मैं दरवाज़ा खोलकर उनके आगे रोने लग गई। तो उन्होंने जाकर इन लोगों को कहा कि एक अकेली औरत उसको क्यों सता रहे हो। कहने लगे कि ये अकेली औरत हमारी ज़मीन में कचरा फेंकती है। प्यारे बहन भाइयों, मुझे क्या ज़रूरत है इस ज़मीन में कचरा फेंकने की। और देख सकते हैं कोई कचरा आपको नज़र आ रहा है, अगर बच्ची हैं, कोई खेलते हुए थोड़ी सी ईंट या कुछ चला जाता है, वही ईंट यहाँ से उठाकर ज़ोर से हमारे दरवाजे पर मारी जाती है और हमें गालियों से नवाजा जाता है। हमारा जुर्म सिर्फ ये है कि हमारे सर पर कोई मर्द नहीं है। अगर हमारे मर्द होता ना सर पे तो ये आवारा कुत्ते हमारे ऊपर भौंक ना सकते। देख सकती हैं ये 1 बिघा है या 1 किला है, घर इनका वहाँ है, वहाँ से इनका उठकर आना, हमें यहाँ पर सताना। और हमारे दिन दिहाड़े हमारे घर के अंदर 1-2 बार ये घुसे हुए थे। मैं वीडियो बनाने गई हुई थी, जब मैं घर वापस आई तो यहाँ से 2 नीचे खड़ी हैं, एक यहाँ से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। जब इन्होंने वहाँ से मुझे देखा कि रोड से मैं मुड़ कर आ रही हूँ तो ये यहाँ से भाग निकले। वो भी मेरे पास वीडियो है। 2 भाग गए, एक यहाँ पे खड़ा हुआ था, यहाँ पे ये भागने की कोशिश कर रहा था। वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने गालियाँ दी, मैंने कहा आप लोग हमारे घर घुसने की क्यों कोशिश कर रहे थे। कहते हैं कि हमारा जूता चला गया था। देख सकते हैं कितनी बुलंदी से जानबूझ के इन्होंने जूता फेंका या नहीं फेंका, जूता हमारे घर में नहीं था। तो ये दिन दिहाड़े हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे चोरी के मकसद से। क्योंकि एक बार इन्होंने पीछे से सीढ़ी लगा के, वहाँ से सीढ़ी लगा के इन्होंने दिन दिहाड़े हमारे पर्दे नहीं हुए तो हमारी 3 सोलर प्लेटें इन्होंने उठा ली। हम फिर भी खामोश हो गए कि हमारे पास सबूत नहीं है। उसके बाद इन्होंने हमारी पानी वाली एक बार मोटर खोल ली, वो भी हम खामोश हो गए। इसका मतलब है हम खामोश होते जाएं, जो चोरियाँ करते रहें, जो कुछ करते रहे तो ठीक है, वरना ये हमें इस तरह से सताएंगे। प्यारे बहन भाइयों, हमारा जुर्म क्या है? हम तो वहाँ के सताए हुए, यहाँ अलग थलग हमने मकान बनाया कि यहाँ पर हमें कोई तंग ना करे। लेकिन ये लोग आए रोज़ हमसे झगड़ा करते हैं, सिर्फ ये जान करके अकेली औरत है, इसके सर पे कोई मर्द नहीं, ये हमारा क्या कर लेगी, हम इसको इस तरह से सताएंगे। और प्यारे बहन भाइयों, थाने से हमें अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। मेरे फैन वगैरह जब आए तो ये डर के मारे 2 लड़के घर भाग गए और इनका बाप भी शैतान साथ है, ठीक है ना। रात भी इसके बाप ने कहा कि भेड़ दी यदि तो सोटे वसाओ तुसा। क्यों भाई, मैं लावारिस हूँ, मेरे सर पे कोई नहीं है। और मुतल्लका थाना कोर्ट छुट्टा, मेरी डीपीओ साहब से दरख्वास्त है कि मुतल्लका थाने कोर्ट छुट्टे से किसी ने हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है ना, किसी ने भी। किस चीज़ की ये लोग तनख्वाहें ले रहे हैं। और मेरी इस टाउन के मालिक असमत खान गुरमानी साहब से भी गुजारिश है कि सर हमने तो ये सोचकर आपसे प्लाट लिया था कि हम यहाँ सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे और ये आपकी एरिया की हदूद है, वहाँ से ये अपना एरिया छोड़कर हमारे एरिया में आकर यहाँ बैठकर हमें गालियाँ देती हैं। यहाँ पर ये अपने भेड़ बकरियाँ वगैरह चराती हैं और यहाँ हमारे घर के सामने कभी यहाँ बैठ जाती हैं। हमारे घर काम वाली आती है, ठीक है, मैं तो जैसी आवारा सही, गंदी सही, जैसी भी सही, मैं इनको कुछ नहीं कहती, लेकिन जानबूझकर मोबाइल निकाल लेती है। मैं कहती हूँ कि ये वो काम करती फिर रही होती, उसकी कोई वीडियो वगैरह नहीं ये बना ले, इसीलिए हम दरवाज़ा, अपने ही घर का दरवाज़ा बंद करती हैं। इनका हक नहीं बनता हमारे एरिया में आकर हमें सताएं, जब हम इनकी हदूद क्रॉस करके नहीं जाते। हमने जब से देखा ये हमसे झगड़ा करते हैं, हमने इनकी हदूद छोड़ दी है। हम मतलब इनकी हद क्या, हम यहाँ से गुजरते भी नहीं हैं, तो इनका ये क्या हक बनता है? कभी ये यहाँ पे आके खड़े हैं, कभी यहाँ आके बैठे हैं, कभी यहाँ से ईंटें उठा उठा के इधर फेंक रहे हैं, कभी वहाँ से चलकर यहाँ आ जाते हैं 4-5 आवारा, और हमें हमारे ऊपर फिक्रे कसती हैं सिर्फ ये सोचकर यही कि मैं एक यूट्यूबर और टिकटॉकर हूँ। क्या इस टिकटॉकर और यूट्यूबर को जीने का हक नहीं है? ये किसी अड्डे पे जाके कमा ले, अपने बच्चों की रोज़ी ये काम ना करे। अगर करूँ तो फिर इनकी बेहुदा बातें सुनूँ, जबकि मतलब एक बाप होता है ना, बाप अपनी औलाद को समझाता है। इनका तो बाप भी सबसे बड़ा बेगैरत है,
और उस बेगैरत के काम चेक करें, जैसे ही रात झगड़ा हुआ भाग के वहाँ से आ रहा था। अगर हम थाने के लिए ना निकलते तो यकीन करें रात इन्होंने, हम 2 थे वो 5 थे, तो हमारा कोई ना कोई ये बेगैरत नुकसान करते और पता नहीं हमारे ऊपर और क्या क्या बातें करते। हम भाग के थाने के लिए निकल गए तो वहाँ से गालियाँ देता हुआ यहाँ से भागता आ रहा था। जब हम यहाँ से ऐसे बाइक से भाग गए, ठीक है ना, कहता है भेड़ दी यदि ते सोटे वसाओ, भेड़ दी यदि हाँ कुत्ते दा पुत्र तू घर कर में भी बैठा, पैड़ी भेड़ दी यदि ते तेरी माँ उसी जाए तक पैदा की ते लानतिया, मैं कहीं दी भेड़ कहनी 3 साल तो मैं तो बर्दाश्त करें दी बेटिया, कहीं वेले से सारी चोरी कर गिंदे वे, कहीं वेले से साकू आते ताने बोल मरेंदे वे। क्यों? बेगैरत लोगों, हमारा जुर्म ये है प्यारे बहन भाई, इन्होंने 1 साल पहले हमसे बिजली मांगी थी। इन आवारा कुत्तों का घर वो है, वहाँ से इनके पास बिजली नहीं है और बिजली ना देने की वजह से ये लोग अभी हमें सताना शुरू हो गए और इतना सताते हैं बेहुदा बातें, फिक्रे कसती हैं, कभी बाइकें दौड़ा कर यहाँ तक आती हैं, यहाँ से ऐसे बाइक खड़ी करके यहाँ से निकल जाती हैं। यहाँ लगे इनका हक ही नहीं बनता हमारे दरवाजे पर आने का, इनका कोई हक नहीं बनता, हमें गंदी गंदी गालियाँ दे, हमसे बदतमीजी करें, हमसे बुरा सलूक करें, हम अच्छे हैं बुरे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम इनकी बहन बेटियों को तो यहाँ पे नहीं लेके आ रहे। मैं 3 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, मैंने कभी इनकी बहन बेटियों की वीडियो बनाई है? नहीं बनाई ना, तो इनका हक नहीं बनता कि हमारे ऊपर यहाँ आकर बदतमीजी करें, बेहुदा फिक्रे कसे। क्यों? मैं इनकी बहन बेटियों को लेकर फिर रही हूँ इस फील्ड में, मेरी अच्छी या बुरी रोजी है मेरी अपनी है, तो मुझे डीपीओ साहब से इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं ये इलाका तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं दिया जाएगा। क्यों एक अकेली औरत को सताया जा रहा है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। मैं अच्छी बुरी हूँ, मैं अपनी रोजी कर रही हूँ, इनका हक नहीं बनता। ये इस टाउन में, ये असमत खान गुरबानी का टाउन है, यहाँ से इनका हक नहीं बनता। इनका वो रोड है, ये वहाँ से जाए, अगर जाए तो ये यहाँ से जाए, इनका हक नहीं बनता मेरे दरवाजे तक आए। यहाँ पर बाइकें खड़ी करती हैं, वहाँ पर जाकर बैठ जाती हैं, हमें बेहुदा बातें करती हैं, हमारे ऊपर ताने फिक्रे कसते हैं। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? आप लोग बताएं, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? कोर्ट छुट्टे थाने से अभी तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि कुछ फैंस वगैरह आए मेरे दरवाजे पे, उन्होंने आकर इनको पीछे किया, सिर्फ ये डरा के कि 15 की कॉल है, पुलिस आने वाली है, आप लोग ये सरिये वगैरह रखें, ठीक है ना, मामले को ना बढ़ाएं। वरना ये सुबह से यहाँ पे बैठे हुए थे, उनके कहने से ये लोग टले हैं, वरना इन्होंने पता नहीं क्या करना था। अभी मैं बाहर निकल के आपको बता रही हूँ कि कल आई हमारे दरवाजे पे आके सारे हमारे साथ झगड़ा करते हैं। मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे या मेरे बच्चे को कोई चोट पहुँचती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोर्ट छुट्टा थाना होगा ना, जहाँ पर मैंने 15 की कॉल की, उस पर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं अभी तक मिला। कौन होगा? या हम कुत्ते बिल्लियों की तरह मारे जाएंगे इस तरह से? हम कोई कुत्ते हैं जिनको मार दिया जाए या जिनको जो तकलीफ पहुंचाई जाए, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। ये है जी डेरा गाजी खान में, आज मैं खुल कर कह रही हूँ, एक औरत का मकाम, एक औरत को इज्जत कोई नहीं देता। यहाँ पे मेरी जितनी ये वीडियो जितने लोगों के सामने जा रही है ना, कोई इज्जत नहीं देता। यहाँ पे जाती हूँ, फिक्रे कसते हैं, बेहुदा बातें करती हैं। कितने पैसे लोगी एक रात के? इस तरह के सकूल, मतलब इस तरह की तकलीफें फेस करने के बाद भी मैं इस इलाके में सिर्फ इसलिए जी रही हूँ कि मैंने पहले वाला घर छोड़ा, वहाँ पे भी इस तरह के आवारा थे। मैंने यहाँ पे अलग घर बनाया कि मुझे यहाँ पे कोई तकलीफ ना दे, मैं अपने बच्चों की रोजी करूँ और अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजारूँ। उसके बाद यहाँ पर भी ये सताने वाले हैं। अब यहाँ से मैं घर बेच कर कहीं और जाके लूँ, वहाँ पे भी मुझे लोग तकलीफ पहुँचाए, वहाँ पर भी मेरे ऊपर फिक्रे कसे जाएँ, इससे भी ज़्यादा मेरे साथ बुरा सलूक किया जाए, तो मैं जगहें बदलने से बेहतर है कि इन लोगों की सोच बदलूँ। मुझे इंसाफ चाहिए डीपीओ डेरा गाजी खान से। मेरे छोटे छोटे 5-6 बच्ची हैं, मैं उन्हीं की खातिर इस फील्ड में आई हूँ। हाँ, अगर किसी को कोई तकलीफ है, मिलकर मुझे घर का खर्च दें जो मेरा महीने का है, उसके बाद मैं ये काम छोड़ दूंगी। वरना मैं जो काम करती फिर रही हूँ ना, मैं अच्छी हूँ बुरी हूँ, मैं इस इलाके से 5 साल से इस फील्ड में हूँ। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने किसी की बहन बेटी की वीडियो नहीं बनाई। फिर हर आवारा कुत्ता उठकर मुझे क्यों सताए? हर बेगैरत मेरे ऊपर फिक्रे क्यों कसे? क्या एक औरत को डेरा गाजी खान में जीने का हक नहीं है? देख सकती हैं हर मुल्क, हर शहर से औरतें टिकटॉक पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, वो जितनी भी बेहयाई फैला रही हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। सिर्फ डेरा गाजी खान में औरत को जूती समझा जाता है। टक्के के लोग जिनके अपने घर में बिजली नहीं है, जिनके अपने घर में पेशाब के लिए बाथरूम तक नहीं है, उनके आवारा 3-4 मुचटंडे जो दिन को सारा दिन आवारागर्दी करती हैं, रात को चोरियां करती हैं। कितनी बार चोरी की वजह से इनके दरवाजे पर लोग आए और इन्होंने उनके साथ झगड़ा शुरू किया। लेकिन बदले में क्या हुआ? ये समझते हैं कि हम चोरियां करेंगे, लोगों का हजम कर जाएंगे और लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो प्यारे बहन भाइयों, मेरी इंसाफ की अपील है डीपीओ डेरा गाजी खान से। मुतलका थाने कोर्ट छुट्टे से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा घर है, मैं अपनी ज़मीन में बैठी हूँ, मैं किसी की किराएदार नहीं बैठी हूँ। ये बेगैरत गुलाम शबीर वासवानी और इसके 3 आवारा कुत्ते बेटे ये मिलकर हमें टॉर्चर कर रहे हैं, सिर्फ ये सोच कर कि इस औरत का यहाँ पे कोई नहीं है।